हेलो। एक क्वेश्चन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, आईएससी अकाउंट्स क्लास 12th का। एक क्वेश्चन बहुत टेक्निकल, बहुत नहीं, ठीक ठीक, पर ऐसा क्वेश्चन जिससे मैं कोशिश करूं एक क्वेश्चन कराऊं शॉर्ट शॉर्ट और बच्चों को पास करा दूं, ताकि उससे कॉन्सेप्ट भी करा सकूं। कोई ऐसा वर्ड आ जाए, टेक्निकल वर्ड आ जाए, समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात, मैं वो करा सकूं। गॉट इट। चलिए, X and Y were trading in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 7:5. On 1st April 2017, they admitted Z into partnership on the following terms. फिर से ध्यान से, कुछ नहीं पढ़ा स्टार्टिंग से, साल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में बस एक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर 1 का 10 नंबर का क्वेश्चन कर लो, एक एडमिशन का क्वेश्चन करो, एक डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करो, एक आध बीच में डेथ का करवा दूंगा। पार्टनरशिप की रिवीजन से मैं पास करवा दूंगा। बार बार बस बोल रहा हूँ, मेरी पार्टनरशिप की रिवीजन देखते चलो, उससे पास करवा दूंगा। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं 7:5 में, ठीक है। दो पार्टनर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स और वाई 7:5, तो ये है 7/12, ये है 5/12। गॉट इट। Z was to have 1/6 share, 1/8 from X and 1/24 from Y। अब देखिए ध्यान से, एक नया पार्टनर आया Z, उसका शेयर हुआ है 1/6, उसने लिया है 1/8 X से। एक्स और वाई पहले से दो पार्टनर हैं, 7/12, 5/12। जेड एक न्यू पार्टनर आता है, उसका शेयर है 1/6, और वो उसने कैसे बनाया? 1/8 लिया एक्स से, 1/8 लिया है एक्स से, और उसने 1/24 लिया है वाई से। इसको अगर हम एक ही उसमें करें तो ये हो गया 3/24, और ये 1/24, मतलब इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई 3:1। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई हमारी, ठीक है। एक मिनट बस। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई हमारी, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। अगर मैं एक फ्रैक्शन को ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, इसको हम बोलेंगे शेयर। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे, इसको हम बोलते हैं रेशियो, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं शेयर, ऐसे लिख रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं रेशियो, ठीक है जी। चलिए, Z वॉज टू हैव हमारा 3:1 बन गई। Z कितनी कैपिटल ला रहा है? पेइंग 2 लाख फॉर दैट शेयर टुवर्ड्स प्रीमियम फॉर गुडविल। वाई पेइंग, फिर से सॉरी, यहाँ पे Z ही है। Z पेइंग 2 लाख फॉर दैट शेयर towards premium for goodwill. Z also bought 2,50,000 as his capital into the firm. Z एक नया पार्टनर जिसको 1/6 मिला, कैसे बना था? 1/8 उसने X से लिया था, 1/24 उसने Y से लिया था, 3/24 और 1/24 हो गया, तो मतलब 3:1 हमारी सेक्रीफाइसिंग बन गई थी, ठीक है। फिर सेकेंड चीज़ हमारी यहाँ पे आया, Z ने अल्टीमेटली 2 लाख रुपीज़ गुडविल ला रहा है। Z क्या ला रहा है? Z 2 लाख रुपीज़ गुडविल ला रहा है। गुडविल का मतलब सिंपल सी चीज़, एक्स्ट्रा पैसा जो नया पार्टनर लाता है और फर्म में एंट्री पाता है। 2,50,000 कैपिटल ला रहा है। इट वॉज फर्दर एग्रीड दैट मशीनरी शुड बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी रिड्यूस्ड टू देयर मार्केट वैल्यू। इस पे अब हमारी आ जाएगी, पॉइंट आएगा हमारा रिवैल्यूएशन का। इन्होंने हमें बोला है स्टार्टिंग से हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल। ध्यान से देखिएगा, साथ साथ में इसकी वर्किंग बताऊंगा। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों पार्टनर्स की एक्स और वाई की कैपिटल आ गई हमारी, जितनी है 2,50,000, 2,50,000। एक सिंपल सा लॉजिक, जब भी पार्टनर्स को कुछ मिलेगा, पार्टनर्स को बेनिफिट होगा, पार्टनर्स क्रेडिट होंगे, पार्टनर्स का कुछ लॉस होएगा, पार्टनर्स डेबिट होंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स और वाई की कैपिटल आ गई, ठीक है। अब उसके बाद हमारा ये 2 लाख की गुडविल लाया था ना, आपको याद होगा, जो नया पार्टनर हमारा 2 लाख की गुडविल लाया था, तो यहाँ आ गया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब ये 2 लाख की गुडविल दोनों में स्प्लिट होएगी हमारी, 2 लाख की गुडविल हमारी स्प्लिट होएगी, तो 2 लाख का 3/1, और गुडविल किस में स्प्लिट होती है? सेक्रीफाइसिंग शेयर में। 2 लाख का 3/1 और ये 3/4 और 1/4, तो ये हो गया 1,50,000,
और ये हो गया 50,000। ठीक है, हमारा डन। तो 1,50,000 हमारी इसको मिली एक्स को और 50,000 मिली वाई को। फिर से 2 लाख का 3/1 और 1/1 1/4 3/4 1/4 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 2 लाख की गुडविल जो है हमने स्प्लिट कर दी, 2 लाख का 3/4 और 2 लाख का 1/4, इसमें हमारी स्प्लिटिंग हो गई। तो 1,50,000 इसको मिली, इस 50 इसको मिली, बाय बैंक 2,50,000 जो कैपिटल ले आया। फिर से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000 दोनों की कैपिटल आ गई, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल एक्स की आ गई, वाई की आ गई, बाय बैंक 2,50,000 वहाँ आ गया। ठीक है, अब एक रीवैल्यूएशन का लॉस यहाँ से वर्किंग का लेते हैं, एक रीवैल्यूएशन का लॉस ले लेते हैं कि हमें रीवैल का एक लॉस हुआ है। मैं आपको साथ साथ में सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि आप क्लियर कर सकें। ये एक रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ऐसे याद रख लो, कभी भी फर्म को लॉस होगा यहाँ, फर्म को बेनिफिट होगा यहाँ, क्रेडिट। फर्म को लॉस होगा डेबिट, फर्म को बेनिफिट होगा क्रेडिट, सिंपल। ठीक है, चलिए इन्होंने हमें एक पॉइंट दिया था, मशीनरी शुड बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मशीनरी थी हमारी 2 लाख की, तो 20,000 ये कम हो गई। एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी रिड्यूस टू देयर मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट थी 1,20,000 की, ठीक है, एट कॉस्ट, अब वो हो गई 80 की। ठीक है, तो 20 और 40 यानी हमें 60,000 का लॉस हो रहा है। मशीनरी तो यहाँ आ गई, टू मशीनरी 20,000, टू इन्वेस्टमेंट 40,000, 60,000 का हमें लॉस हुआ। अब ये 60,000 का लॉस पार्टनर्स में स्प्लिट हो जाएगा, किसमें, ओल्ड रेशियो में। 60,000 का लॉस पार्टनर्स में स्प्लिट हो गया ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो थी 7:5 की। डन, यहाँ तक हमारे बैलेंसेस आ गए। अभी एक पॉइंट ये ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला, फर्स्ट चैप्टर से इन्होंने लिंकअप कर दिए हैं कुछ पॉइंट्स को। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये यहाँ आ गए। अब इन्होंने हमें बोला द प्रॉफिट्स ऑफ द न्यू फर्म एंडेड 31 मार्च 2018। अब देखिए ध्यान से, इसी एक क्वेश्चन में हमारा 1 साल था पहले, फिर इसी के बाद दूसरे साल को भी इन्होंने लिंकअप करा है। इसी एक क्वेश्चन में 2 साल लिंकअप हो गए हैं हमारे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है फिर हमें। द प्रॉफिट्स ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर एंडेड 31 मार्च इतना, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो भी पार्टनर्स की कैपिटल्स हैं उन पे हमें इंटरेस्ट देना है 5% का। ठीक है, फिर P&L अप्रूव का प्रॉफिट, जो उनकी ड्राइंग्स होंगी हमारी गिवन है वो। इसके लिए एक वर्किंग में हमें छोटा सा P&L अप्रूव बनाना होगा। इतना हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, इतना हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 5,24,500 का। ठीक है, उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स डालने हैं, फिर जितना प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में स्प्लिट करना है। ये IOC हमें गिवन है। ये रिवेल वाला जो 2 मशीनरी 2 इन्वेस्टमेंट वाला मैंने बनाया था। ठीक है, सिंस देयर इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज बेटर टू कैरी फॉरवर्ड दिस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड। इसका मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन को, एडमिशन वाला क्वेश्चन आपको मर्ज कर दिया जाए फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन के साथ में, तो अलग से बैलेंस को कैरी करिए। बैलेंस कैरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, इसका P&L बनाओ छोटा सा, ड्राइंग्स यहाँ दी हैं, जितना प्रॉफिट बचा वो यहाँ दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पे प्लीज प्लीज फोकस कीजिए। इट इज़ अ टेक्निकल क्वेश्चन। ये हमारा एडमिशन प्लस फंडामेंटल का कॉम्बो था। ये एडमिशन प्लस फंडामेंटल का कॉम्बो था। 110% चांस है कॉम्बो बनने के इस बार पेपर में। तो इस तरह का क्वेश्चन प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इस तरह का ध्यान कीजिए। ऐसा आ सकता है, उसके बाद आप घबराइएगा मत। फिर हमने बैलेंस शीट बना दी मशीनरी की, 2 लाख में से 20 की माइनस हो गई थी 180। फर्नीचर आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गया। अब कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कैसे आएगा हमारा, जो नया पार्टनर हमारे पैसे लाया होगा, जो नया पार्टनर अब हमारे, उसके लिए एक बैंक अकाउंट बना लीजिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीमियम फॉर गुडविल जेड से जितना आया, P&L इंक्रीज इन कैश। ये देखिए जो बैंक अकाउंट में इंक्रीज इन कैश हुआ, ड्राइंग्स माइनस हुई, ये सब। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज़, एडमिशन में एक क्वेश्चन ऐसा है ये वाला जो कॉम्बो है फंडामेंटल्स के चैप्टर के साथ में, प्लीज़ इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इसकी बैलेंस शीट समझिए कैसे बनी हमारी। कैश एट बैंक देखिए, ये आया कैश एट बैंक, कैसे आया, बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर जेड्स कैपिटल, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस ब्रॉट डाउन में इतने पैसे थे, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल इतनी आई, जेड इतनी कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस से इतना पैसा आया, ड्राइंग्स इतनी हुई, बैलेंस इतना हुआ। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस वाला नहीं सोचेगा कि डालना है। तो दिस इज़ वेरी 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 टेक्निकल क्वेश्चन एंड बहुत बहुत प्रोबेबिलिटी है, वेरी हाई चांसेस इस क्वेश्चन के आने की। तो प्लीज़ वीडियो को बार बार देखो, मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ टेक्निकल, जिनसे मैं आपको पास भी करवाऊँ, और पेपर में अगर उन बच्चों को जिनको 100 चाहिए उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता हूँ फटाफट।